रहा सारा कैलाश भोले जी की भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी की भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी की भक्ति में, झूम रहा सारा कैलाश भोले जी के भक्ति में। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति 44 देख रहे हैं आप और मेरी मौजूदगी इस टाइम दादा 14 राणा मंदिर पर है पुटकला में। महाशिव पुराण कथा का आगमन हो चुका है, आयोजन हो चुका है। मेरे पास साथ हैं इस टाइम के कथावाचक व्यास आचार्य भोला शंकर जी। आइए इनसे जानेंगे कि पहले तो सादर प्रणाम सर। महाशिव पुराण की कथा कोई जो फल प्राप्ति होती है, किस उद्देश्य, हमारे भक्तों को ये बताएं कि किन मुख्य फलों की प्राप्ति होती है इससे। नमस्कार, आचार्य भोले शंकर। आप सब लोग बड़े भाव और श्रद्धा से इस पावन कथा का आनंद ले रहे हैं। कई बार मुझे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस बार कोरोना काल के अंतर्गत 2-3 साल कार्यक्रम नहीं हो पाए, स्थगित रहे। इस बार फिर हमारे परम शिष्य श्री विक्रम सोलंकी जी, श्रीमती सुनीता जी, इनके मन में इच्छा हुई कि हमारे समस्त क्षेत्र के जनता के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए एक दिव्य आयोजन हो। और भागवत कथा, राम कथा तो कई बार हो गई, लेकिन शिव पुराण कथा नहीं हो पाई थी। और प्राय इच्छा है कि जहाँ जहाँ जगह जगह आजकल शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग में पूजन होता है, हम लोग सब 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में जो विराजमान हैं वहाँ दर्शन के लिए जाते भी हैं, तो प्राय नहीं जा पाते। तो कथा के माध्यम से दर्शन भी हो जाता है, पूजन भी हो जाता है। और भगवान शिव तो परम सत्य हैं, जो भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। और शिव ही एक ऐसा दुनिया का देवता है जो कम समय में बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। बहुत अतिशीघ्र 1 लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी हम सब लोगों को एक दर्शन करने का, गाने का, भगवान की कथा का प्रचार हो, लोगों का लाभ मिले, इसी बहाने हम 7-8 दिन सब लोग एक रह के एक भगवान की कथा और भक्ति में एकाग्र हो करके बड़े भाव से इसका दर्शन क्या करें। मुख्य इनसे फल प्राप्ति होती है शिव पुराण कथा सुनने से भक्तों को? इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार से हम लोग जुड़े रहें, चाहे वो कथा के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से, चाहे वो पूजन के माध्यम से। हम डायरेक्ट, हमारा संबंध परमात्मा से हो, कोई में कोई हमारा आकर्षण हो, एक रिश्ता हो भगवान के प्रति, जिसके लिए हम सबको भगवान ने इस संसार में भेजा है। और इस जीव का उद्देश्य यही है कि हम किसी प्रकार से इस परम सत्य को जानें। आप अगर थोड़ा संक्षेप में बताएं कि महाशिव पुराण की रचना कैसे हुई और किस उद्देश्य से इसका किया गया, अगर थोड़ा सा। शिव महापुराण भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती जी को सुनाया है। और यही कथा श्री सूत जी महाप्रभु, जो सौनक आदि ऋषियों को 88,000 जो ऋषि मुनि हैं, वो हमारे जो नैमिषारण्य की पावन भूमि है, वहाँ बैठ करके श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जीव कितना भी पापी हो, कोई कैसा भी हो, भाव और श्रद्धा से एक बार शिव जी की कथा को सुन लेता है, उनका कल्याण हो जाता है। आप भी एक यूथ भी हैं, हम लोग भी एक यूथ हैं। आने वाली यूथ पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इन सब कथाओं से कितने धार्मिक उससे जुड़े? देखिए, कथा के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में सुधार। और आजकल खासकर जो नए बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के लिए मैं हमेशा हर कथा में संबोधन देता हूँ, माता पिता की सेवा करें, वो एक अपने संस्कृति को जाने, धर्म मर्यादा को जाने, हमारे सनातन हिंदू धर्म को एकाग्र करके सब लोग बढ़ावा दें, जिससे हम सब लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकें और डायरेक्ट हम सब लोग एक अच्छे बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सब लोग शिक्षा के प्रति अग्रसर हों, ताकि समाज का कल्याण हो। हमारे साथ इस समय है महापुराण के मुख्य यजमान वीरेंद्र विक्रम सोलंकी जी मौजूद हैं। सर, इस महापुराण का आयोजन करने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं, सब भक्तों की इच्छा थी, गांव वालों की, सारी महिलाओं के सहयोग से हुआ है ये शिव पुराण का। ये भागवत कथा तो कई बार हो चुकी थी, अब की बार शिव महापुराण पहली बार हमारे मंदिर में हुआ। गांव के कल्याण के लिए गुरुजी की इच्छा थी कि मैं शिव पुराण करूं, गांव में आऊं और मैं आप लोगों को दिल में, हृदय में बसाऊं, और इनकी इच्छा से ही ये मैंने काम करवाया है। आज आप लोगों ने कितने आनंदमय होकर इस शिव पुराण कथा सुनी? बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया, बताया बहुत ही। हम गुरुजी का और दादा 14 मंदिर का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार, आंतरिक दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि गुरुजी ने ऐसी अपनी मधुर वाणी से शिव पुराण सुनाई हमें बहुत सुख, शांति और लाभ मिला।